यस, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम जो फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं उसमें आज तारीख है आपका बोले 12 और ये पीरियड है आपका फर्स्ट और हम पढ़ रहे हैं क्या विद्युत विभव। विद्युत विभव, ये विद्युत विभव था क्या कल हमने बताया। ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यों, इसके इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इनफाइनाइट से एक चार्ज क्यू नॉट को हम यहाँ लेकर आए और इसमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो जो पोटेंशियल था अगर ये पॉइंट पी है, बी बी बराबर था हमारे पास डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये एक स्केलर क्वांटिटी थी और इसका यूनिट था जूल पर कूलम या वोल्ट। वोल्ट या जूल पर कूलम इसका यूनिट था, राइट। पॉइंट चार्ज की वजह से हमने अलग अलग वजह से विद्युत विभव निकाला। विद्युत विभव, विद्युत विभव हमने निकाला एक बिंदु आवेश के कारण, दूसरा अभी हमने निकाला ग्रुप की वजह से, बिंदु आवेशों के ग्रुप के कारण, बिंदु आवेश के ग्रुप के कारण। तीसरा हमने निकाला डाइपोल के कारण, यानी कि इसके 3 पार्ट हमने किए हैं, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और जनरल लाइन पर। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है समविभव प्रश्न, समविभव, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। किसी को इसमें डाउट है कोई? ये तो कल हम बता चुके थे। हमने कल आपको पॉइंट चार्ज की वजह से बताया था ये Q है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है। तो Vp इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बोले क्या था, Q ओवर R, यही था, इज इट? यही आया था पॉइंट चार्ज की वजह से, Q अपॉन R। ठीक, क्लियर लिखा यही है, चेक करें। Q अपॉन R ही है, वेरी गुड। बहुत R स्क्वायर नहीं है, अगर R स्क्वायर हो जाएगा तो फील्ड हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा तो फील्ड हो जाएगा। बात क्लियर हो गया इतना? अब हम ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से देखें बिंदु आवेशों के, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, बिंदु आवेशों के ग्रुप के कारण, ग्रुप के कारण, बिंदु आवेशों के ग्रुप के कारण। ये बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। मान लिया ये कोई पॉइंट P है जिस पर पता करना चाहते हैं, तो इसे Q1 कहा, इसे Q2 कहा, ऐसे ये Qn है। तो Vp इज इक्वल हो जाएगा, यानी कि P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव क्या आएगा, Vp उसे कहेंगे, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप उसे कह दो V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3, ऐसे ही Vn का। प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण जो विभव होता है वो प्लस होता है, और ऋणात्मक आवेश के कारण, यानी कि नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव आवेश के कारण विभव नेगेटिव होता है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्यों है बच्चों बताएं? विभव में दिशा की आवश्यकता नहीं है। कौन बोला, हाथ उठाएं? आपने बताया, वेरी गुड। ये एक आदेश राशि है, तो आदेश राशि में दिशा का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसे समझाने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखा। अब हम देखना चाह रहे हैं तीसरा पॉइंट है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण एक पहले है अक्षीय रेखा पर,
अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा मान लिया ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इसने एक द्विध्रुव बनाया, ये कोई पॉइंट है जहां पर हम विभव पता करना चाहते हैं, ये द्विध्रुव है, इसके बीच का डिस्टेंस 2l ले लिया, ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r कह दिया। तो जो पोटेंशियल होगा बच्चों इस पॉइंट P पर Vp बराबर आ जाएगा V1 प्लस और V2। V1 प्लस और V2 क्या है? प्लस Q और माइनस Q चार्ज की वजह से डेवलप्ड पोटेंशियल, प्लस Q और माइनस Q चार्ज की वजह से डेवलप्ड पोटेंशियल। तो उसमें क्या है देखेंगे, प्लस Q की वजह से देखें यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये वाला हिस्सा सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये L है, ये भी L है, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और दूसरे में आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। माइनस L प्लस L क्यों लिया ये पता है, यहाँ से डिस्टेंस हमें R पता था, और ये आवेश यहाँ है तो यहाँ की बात करेंगे, ये आवेश यहाँ है तो यहाँ की बात करेंगे। इस जब यहाँ से बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा मीन्स ये सबट्रैक्ट कर देंगे पूरी लेंथ L में से, और जब इसी में यहाँ से बात करेंगे तो ये वाली लेंथ L ऐड कर देंगे। तो एक बार सबट्रैक्ट किया, एक बार ऐड किया, और माइनस क्यों आया, ये माइनस आया इसकी वजह से कि ये निगेटिव चार्ज है, ये जो दिख रहा है ये निगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो निगेटिव पोटेंशियल डेवलप करता है, यानी कि आवेश जो विभव डेवलप करता है। तो ये हमने इससे ले लिया, इसे सेट कर लेते हैं। V इक्वल टू आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1/r माइनस L, माइनस का निशान 1r प्लस L, ये बचा। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही आ गया, अंदर बचेगा क्या, यहाँ आ जाएगा r² माइनस ऑफ L², यहाँ आ जाएगा r प्लस L माइनस r माइनस L, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही आ गया, यहाँ आ जाएगा क्या, ट्वाइस L अपॉन r² माइनस L²। इसे थोड़ा सेट करके और लिख लेते हैं, तो V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो Q और 2L है ये मिलकर P बन जाएंगे, तो P अपॉन r² माइनस ऑफ L²। अब इसमें आप एप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। एप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे, अगर आपका जो R है बहुत बहुत बड़ा है L से, तो इस L को जो डिनोमिनेटर में है इसे नेगलेक्ट कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, तो बच जाएगा हमारे पास V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और P/r² आ जाएगा। ये हो गया क्या, बोल्ड। ये इतना हमें पता चला। तो 2-3 फैक्टर है जिन पर निर्भर कर रहा है, एक तो चार्ज है, जो डाइपोल जिन चार्जेस से मिलकर बना है वो है, उनका वैल्यू है, और वो डिस्टेंस है उसके मिडिल पॉइंट से, जो ये r² आ रहा है वो डिस्टेंस है उसके मिडिल पॉइंट से। इतना बात पता चल गया। कल मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि ये तो था डाइपोल की एक्सिस, यानी कि डाइपोल की अक्षीय रेखा पर विभव, डाइपोल की अक्षीय रेखा पर विभव, डाइपोल की अक्षीय रेखा पर विभव हमने बताया। अब हम दूसरा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, अगर इसमें कुछ जानना चाह रहे हो तो पूछिए, इसमें क्या है, इसमें कुछ जानना चाह रहे हो तो पूछिए इसमें क्या है। इसमें कुछ जानना चाह रहे हो तो पूछे, इसमें क्या है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड? कुछ नहीं है। चलिए दूसरा है, अब हम देखते हैं दूसरी बात। अब ये हमारा डाइपोल है, ये निरक्षीय रेखा पर है, निरक्षीय रेखा पर ये हमारा डाइपोल है, ये -q है, ये +q है, बीच का डिस्टेंस ये सपोज ये है यहाँ से यहाँ, ये कोई पॉइंट है जिस पर हम पता करना चाह रहे हैं, ये L है, ये भी L है, और ये सपोज R है, इसे ज्वाइंट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा क्या, इसकी वजह अंडर रूट आ जाएगा r² माइनस प्लस ऑफ L² आ जाएगा। तो अब देखिए, ये ध्यान, निरक्षीय रेखा पर हम जाना चाह रहे हैं,
तो v इक्वल टू उस केस में आ जाएगा v1 प्लस v2, वही सिंपल। v1 का वैल्यू आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r आएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर, मींस ये वाला डिस्टेंस है, राइट। ये जो वाइट वाइट दिखा रहा हूँ ये डिस्टेंस है। बात क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस हमने कैसे निकाला? पाइथागोरस की थ्योरम लगा। एक ट्रायंगल है, उसमें हमें उसका बेस पता है, उसका परपेंडिकुलर पता है, ये बात हमें पता चल गई, राइट। अब इसी से इधर का पार्ट भी निकाल लीजिए, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। फिर यहाँ पर दीजिए माइनस का निशान आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, q अपॉन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। बात क्लियर हो गया? इतना कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये दोनों माइनस प्लस होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो v का वैल्यू आ जाएगा 0, यानी कि निरक्षीय रेखा पर कोई विभव नहीं होता, यानी कि निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर v इक्वल टू 0, निरक्षीय रेखा, यानी हम जो इक्वेटोरियल लाइन है ये हमें पता चल गया। पहले अक्षीय रेखा पर निकाला, फिर निरक्षीय रेखा पर निकाला। ये बात इतना क्लियर होगा। बात क्लियर है? अब हम चलते हैं एक जनरल लाइन पर, यानी कि ना तो वो अक्षीय हो ना वो निरक्षीय हो, तब कैसे होगा, ठीक है? देखते हैं। इतना बात क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन? मैडम कोई अच्छी सवाल पूछे तो उसका उधर से फोटोग्राफ खींच लीजिएगा, एक डॉक्यूमेंट्री बना। तो बात समझ में आ गया इतना? आप कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो बताएं, नहीं पूछना, इनसे फिर भी पूछवाना है, वहाँ से आप एक फोटोग्राफ दे दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ये हटा देते हैं। अब क्या है? जनरल लाइन पर किसी भी रेखा पर, किसी भी रेखा पर जनरल लाइन, अब देखते हैं क्या है। ये हमारा डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये अक्षीय रेखा है, ये इसका मिडिल निरक्षीय रेखा है, ये कोई बिंदु है P जिस पर हम पता करना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस r है, ये n है। बात इतनी क्लियर हो गई, राइट। इससे इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसे r1 कहा और यहाँ से ज्वाइन कर दिया तो r2। एक यहाँ से परपेंडिकुलर ये डाला और एक यहाँ से इसे पीछे बढ़ाने के बाद ये परपेंडिकुलर, राइट। बात क्लियर है? बात समझ गए? तो ये हमारी सिचुएशन अब आ गई। देखिए R में जब इस वाले की बात करेंगे तो R में ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस जो है ऐड करेंगे। ये एंगल मान लिया थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। जब थीटा हो गया तो ये वाला इसके सामने का लंब हो गया, इस राइट एंगल। ये बेस हो गया। बेस निकालने के लिए आ जाएगा, ये n है, ये आ जाएगा n cos थीटा, इस ट्रायंगल में ये वाला। और इधर वाले में भी ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है, तो ये भी आ जाएगा n cos थीटा। बात क्लियर हो गई? नहीं हो पाई। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक r था, राइट। अब हमें लेना क्या है? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस लेना है, ये वाली r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू निकालनी है। r1 बराबर होगा, r1 कौन सा है? ऊपर वाला। r1 बराबर होगा हमारे पास कितना? r प्लस n cos थीटा, और r2 बराबर आएगा, r2 ये वाला डिस्टेंस है, ये इसके बराबर होगा, ये होगा कितना? r माइनस n cos थीटा। ये बात समझ लीजिए, बस इतना सा बात समझने का है, बाकी क्लियर है, राइट। हमने क्या किया, जो ट्रायंगल है ये वाली साइड ये लगभग इसके बराबर है और ये साइड लगभग इसके बराबर है। r1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक प्लस इतना, ये r1 है। r2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक माइनस ये, तो r1 r2 लिखेंगे। तो v1 का वैल्यू जो b आ जाएगा, b आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा q ओवर r1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और q ओवर r2 आ जाएगा। ये r1 r2 ये है, बस इतना ध्यान हमें रखना है। r1 r2 ये है, इतना ध्यान हमें रखना है। क्लियर हो गया बात? तो r1 r2 का वैल्यू आप रख दीजिए,
तो ये v आ जाए, देखिए v आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन, क्यू भी कॉमन ले लीजिए अपॉन v आएगा r1 का वैल्यू है r प्लस ऑफ l cos ऑफ थीटा और माइनस का निशान आएगा 1/r माइनस ऑफ l cos ऑफ थीटा। इसे और सही कर लीजिए, यह आ जाएगा q/4πε0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा क्या r माइनस ऑफ l cos ऑफ थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ आ जाएगा r प्लस ऑफ l cos ऑफ थीटा, r प्लस ऑफ l cos ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? बात समझ गए नहीं? इज इट क्लियर? देखिए r1 r2 का वैल्यू सही है, अब इसका वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, देखें इसकी वजह से माइनस आना था, r1 की वजह से माइनस आना था, ध्यान रखें लोग। प्लस एक बात ध्यान रखें, ये प्लस वाला चार्ज है ना, थोड़ा ध्यान रखें, ये प्लस वाला चार्ज है और हमने इसे r2 कहा तो ये वैल्यू प्लस होगा, और ये माइनस वाला चार्ज है, इसे हमने r1 कहा तो ये वैल्यू माइनस होगा, ये बात ध्यान थोड़ा सही कर लीजिए उसे। तो ये सब कुछ सही रहा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अभी इसे रिपीट कर देते हैं, थोड़ा एक मिनट देखें, ये है इरेजर, इसे यहाँ से रख कर देते हैं। जो प्लस चार्ज होता है उसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये v का वैल्यू बेटे आएगा ऐसे, जो v का वैल्यू है v आएगा, देखिए अब लिखते हैं, पहले प्लस वाला लिखेंगे q/4πε0 कॉमन चला गया, अंदर बचेगा 1/r2, और ये नेगेटिव है तो -1/r1, q/4πε0 ऐसे ही। अब r2 का वैल्यू रखिए, r2 है ये 1/r माइनस ऑफ l cos ऑफ थीटा, माइनस का निशान, राइट, और दूसरे में आएगा r2 पहले आ गया, r1 अभी आएगा 1/r प्लस ऑफ l cos ऑफ थीटा, ये ध्यान रखना। ये माइनस, देखिए ये दोबारा बता दें हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा, राइट, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, ये है नेगेटिव पोटेंशियल, ये वाला ये, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, जो ये बात क्लियर हो गया। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहां जरा इसे रब कर लेते हैं, इधर वाला साफ कर लीजिए, देखिए आगे ये आ गया क्या, देखिए v इक्वल टू आ जाएगा, v इक्वल टू हमारे पास कॉमन क्या 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 है, q/4πε0 कॉमन है, नीचे है r² माइनस ऑफ l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा, माइनस वाला है, प्लस वाला पहले बचेगा, r प्लस ऑफ l cos ऑफ थीटा बचेगा, माइनस का निशान लगाएंगे, अब प्लस वाला आ गया, माइनस वाला आएगा, यहाँ आएगा r माइनस ऑफ l cos ऑफ थीटा। बात क्लियर हो गया? ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/4πε0 2ql cos थीटा अपॉन r² माइनस ऑफ l² cos स्क्वायर थीटा। अब जो 2ql है इसे p लिख सकते हैं, तो v का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/4πε0 p cos थीटा डिवाइडेड बाय r² माइनस ऑफ l² cos स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो गई? अब इसी की हेल्प से आप दोनों जो पहले किए थे उन्हें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? कैसे निकालेंगे जरा देखें, कैसे देखें। अगर
इतना पता है, ये समझ में आ गया इतना? तो इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे रफ कर, तो ये v आ गया हमारे पास, v इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 0 है, ये अक्षीय रेखा है, थीटा इक्वल टू 0 रखो, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो b का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर। यही बात थी, अक्षीय रेखा पर यही आ रहा था, चेक करें, अक्षीय रेखा पर यही था। अब निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा की बात करें, इसे भी रफ कर लेते हैं। निरक्षीय रेखा की बात करते हैं, निरक्षीय रेखा थीटा इक्वल टू 90 आ जाता है, और cos 90 जैसे ही यहां रखते हैं, cos 90 इस जगह, cos 90 क्या है 0, तो p का वैल्यू, v का वैल्यू क्या जाएगा v इक्वल टू 0। तो निरक्षीय रेखा पर 0 ही था, तो जनरल लाइन वाले से हमने अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्या बात समझ में आई? कोई सवाल जो पूछना चाह रहा हो? जो लोग जुड़े हैं उनमें से कोई सवाल पूछना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन है? कितने लोग जुड़े हैं जरा देखिए मैडम। 6 जुड़े हैं। 5 कॉलेज हैं, उनमें किसी को फोन करके पूछ दीजिए, कोई पूछना चाहे आप लेकर बैठा कीजिए, आसानी से, उनसे काम नहीं चलेगा जो कोई समझ पा रहा है। किसी कॉलेज का नंबर नहीं है आपके पास? हाँ बोलो। ये जो अब आपके नाम कहाँ से बोलो? सर थीटा बराबर 90 डिग्री है। अच्छा हाँ बोलो बेटे बोलो। तो सर इसकी 0 कैसे वैल्यू आएगी? cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है टेबल में। ये तो सब पता है। हाँ फिर किसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू कैसे नहीं हुआ अभी बता रहे हैं, देखिए। v का 0। हाँ बता रहा हूँ, खड़े रहिए ऐसे। ये देखिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। v का वैल्यू आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू डिराइव करके आया। क्या आप जान पा रहे हैं कि यही वैल्यू है? अब देखिए निरक्षीय रेखा पर थीटा वैल्यू इक्वल टू 90 हुआ। ये भी बात समझ में आती है, क्यों? क्योंकि अक्षीय और निरक्षीय कौन है? ये -q है, ये +q है, ये अक्षीय रेखा है, ये निरक्षीय रेखा है, तो ये एंगल 90 है, और ये एंगल इस पर ही आएंगे तो थीटा 0 है, इस पर थीटा 90 है, ये दोनों वैल्यूज पता चल गई। तो थीटा आप जब 90 रखेंगे तो cos 90 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर देने पर 0 आता है। 0 गुणा समथिंग 0, 5 इंटू 0 0, 1000 इंटू 0 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, और p इंटू 0 आया डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आया, राइट। तो इस सब को जब 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो v का वैल्यू 0 हो गया, पोटेंशियल इज 0 हो गया। बात क्लियर है? बैठिए नीचे। कोई जो जुड़ा है, जो भी स्कूल जुड़े हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कुछ पूछना चाहे पूछ ले। कौन कौन जुड़ा है नाम बताइए मेरे। पीएमसी जीआईसी मूडा पांडे, मूडा पांडे से कोई है? और आशा रानी और जीजीआईसी कुदरती। जीजीआईसी कुदरती से कोई जुड़े हैं? जीजीआईसी कुदरती में फिजिक्स की क्लास चल रही है, कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए। जो स्कूल भी जुड़े हैं फिजिक्स की क्लास में, वहां के स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस करके पूछ लीजिए। मैडम इनके नंबर लेने पड़ेंगे आपको, सब ऐसे काम नहीं होता।
हर एक के नंबर देकर बैठिए, सिर्फ बैठने से नहीं होगा। आप नंबर लेकर बैठिए। चलिए और बच्चों, ये समझ में आ गया सबको? कल और पढ़ाएंगे आगे, ठीक है? बेटे इसे बंद कर दीजिए मैडम, बंद कर दीजिए उसे, आपको जरूरत नहीं है। और आप ऐसे निकालिए